दोस्तों, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या हमारी देश की बहन बेटियों को इंसाफ पाने के लिए सांसद और विधायक का चुनाव लड़ना होगा? क्या जब वो चुनाव और लड़कर जब विधायक चुनी जाएंगी उसके बाद ही उनको इंसाफ दिया जाएगा? अगर ऐसा है तो हमारे समाज में जो पिछड़ी जो हमारी बहन बेटियां जो गली मोहल्लों में रहती हैं उनको इंसाफ मिलने का क्या लॉजिक समझ में आता है? अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक बहुत बड़ा पत्रकार कह रहा है। और मेरे समझ से ये पत्रकार नहीं, ये बीजेपी के बैठाए हुए दल्ले हैं, ये स्टूडियो में बैठाए हुए दलाल हैं जो पत्रकार की शक्ल में बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर ये खिलाड़ी लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है। और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं। अरे भाई, इन पहलवानों का उस बीजेपी के नेता पर यौन शोषण का आरोप है, और ये कोई हल्का आरोप नहीं है, ये कोई छोटी मोटी आरोप नहीं है। ये यौन शोषण का आरोप बहुत बड़ा आरोप होता है, और ये कोई आम लड़कियां नहीं है, ये देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियां हैं, देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियां हैं। आप सोचो कि इन लड़कियों के साथ ये महीनों से दिल्ली में बैठी हुई हैं जंतर मंतर के सामने, इनका ये हाल है, तो सोचो एक आम लड़की का क्या हाल होता होगा। उसको इंसाफ मिलने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जब ऐसी दिग्गज लड़कियों के साथ ये माहौल हो रहा है, उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनको घसीटा जा रहा है सड़क पर, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे आरोपों का खुलासा करना और सबके सामने डटकर सामना करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दलाल पत्रकार की आप भाषा पहले देखिए, ये किस तरीके से बोल रहे हैं कि वो विधायक, कुछ ही दिनों के बाद विधायकी का इलेक्शन होने वाला है और वो विधायक चुनकर भी इंसाफ मांग सकते हैं। अब सोचो पहले, क्या जो विधायक और सांसद मंत्री जो नहीं है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? अब इस पत्रकार की आप दूसरी वीडियो देखिए और देखिए एक किस तरीके से स्टूडियो में बैठकर खिचड़ी पका रहा है। जिस इंसान से इसको सवाल करना चाहिए उसकी चाटुकारिता कर रहा है, और जिस इंसान जो आरोपी है उससे ही सवाल किया जा रहा है और उसको राह दिखाई जा रही, स्टूडियो में बैठकर खिचड़ी पका रहा है। आप इसकी दूसरी वीडियो देखिए। असल में मौजूदा स्थिति में महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों से बड़ा बना दिया गया है। अब आप पीटी उषा का रिकॉर्ड देखिए। पीटी उषा ने मुख्य रूप से कुल 23 मेडल जीते हैं, जिनमें 14 गोल्ड मेडल हैं। यानी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों ने मिलकर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि पीटी उषा अकेले ने 14 गोल्ड मेडल। अब जरा इसकी दलाली पर आप नजर डालिए। ये कह रहा है कि इन महिला पहलवानों को मैरी कॉम और पीटी उषा से बड़ा बना दिया गया, और ये गिनवा रहा है कि कौन कितने मेडल लाया है। अब भारत की बेटी को, भारत की माँ बहनों को, बेटियों को इंसाफ के लिए मेडल लाने पड़ेंगे क्या? जिसके पास कोई मेडल नहीं है उसको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे ये लड़कियां कब कह रही हैं कि मैं पीटी उषा और मेरी कॉम से बड़ी हूँ? ये तो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए। अगर हमारी सरकार और हमारी जो सरकार और पुलिस चाहे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे केस को सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन ये दलाल पत्रकार और ये मीडिया वाले, ये गोदी मीडिया के लोग खुद ही नहीं करने दे रहे हैं ऐसा। अब इसकी खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने गिरे हुए और घटिया टाइप के पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर दलाली कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। देखिए, एक महिला सांसद है बीजेपी से, उस महिला सांसद से एक महिला पत्रकार ने सवाल कर दिया कि आप पहलवानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आपको अभी वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से उस महिला सांसद के मुंह में दही जम गई। एक भी सवाल देने को तैयार नहीं, एक भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं, उल्टा दौड़ने लगी। ऐसे दौड़ने लगी जैसे उस पर कोई हमला हुआ हो, जैसे कोई बहुत बड़ा हमला हुआ। चलो 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 चलो, इस तरीके से दौड़ती हुई नजर आई। काफ़ी लंबी दौड़ दौड़ी, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे सकी। आप सोचो ये किस तरीके के घटिया सोच रखने वाले लोग हैं। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो,
और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं, ये सब आगे इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी हो रही कांग्रेस के लिए। अरे भाई यार, अपने दिमाग से ज़रा सा तो सोचो। अपने ऊपर ये इतना बड़ा आरोप लगवाकर पूरे देश के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां कौन उड़वाना चाहेगा? आप सोचो, आपके घर में आपकी बहन या माँ बेटी कोई इस तरीके का आरोप लगाकर पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा सकती हैं? पूरी दुनिया की मीडिया और सभी जितने भी मतलब पहलवान संगठन के जो लोग हैं वो सब मान रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ होगा। इन लड़कियों के आंसू देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ये झूठ नहीं बोल सकते, इनके साथ गलत हुआ है सच में। लेकिन सिर्फ बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी और उसके अंधभक्त ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि इसके साथ गलत हुआ है। और ये महिला जो पहलवान है, ये भी कुछ ही साल पहले भाजपा की चाटते थे, भाजपा के तलवे चाटते थे। किस तरीके से इन लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम मुसलमानों को सुअर पता नहीं क्या क्या किस तरीके से अनाप शनाप बातें करते थे। ये लोग बहुत चटकारे ले रहे थे, ये लोग बहुत मस्ती से मज़े ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन पर कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन वो जो भाजपा का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो सही है, क्योंकि सभी का साथ होगा और सभी का विकास होगा। धीरे धक्का मुक्की मत करिए आप, नंबर सभी का आएगा। अब इन पहलवानों को क्या पता था कि हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है। ये लोग चटकारे ले लेकर मुसलमानों पर हंस रहे थे।